सभी साथियों को नमस्कार। नाउ वी आर लाइव। अभी अभी एक किसी ने मुझे वीडियो भेजा है, कोई एथिकल कंपनी के किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया है। कहते हैं कि ये कोई एथिकल कंपनी है। उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने फाइटो एटॉमी के अंदर पैसा दिया था बट उसका पैसा डूब गया है। तो इस तरह का रूमर मार्केट में फैलाया जा रहा है, वो एकदम गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। क्योंकि जिस बंदे की बात की जा रही है, साउथ का एक वो बंदा है, उसने कंपनी को कुछ पैसा दिया था और हम लोगों ने उसका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है और उसका इनवॉइस मेरे हाथ में है। बट कुछ एथिकल कंपनी के लोग जो अपने आप को एथिकल बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि जी स्कैम। तो मैं उन एथिकल कंपनी के लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपके पास क्या और कोई काम नहीं बचा है? क्योंकि आपकी कंपनी के लोग यहाँ पे एथिकल कंपनी के लोग फाइटो एटॉमी ज्वाइन करते जा रहे हैं। आपकी कंपनी के लीडरों के चेक गायब है। क्यों? 4-4 महीने पहले आपके लीडर 40-40 लाख के चेक दिखाते थे। कहाँ है वो चेक? आप लोग आते हो और कुछ भी बोल के चले जाते हो। थोड़ा तो शर्म करो। अगर आपको बात करनी है तो प्राइस पे करो ना, आपको बात करनी है तो प्रोडक्ट पे करो। आप लोग ग्रीन टी बेच रहे हो 350-300 रुपये से ऊपर 565 रुपये में। हम लोग उसी ग्रीन टी को अगर 150 रुपये में देने जा रहे हैं या दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अब उस वीडियो में बोला जा रहा है कि फाइटो एटॉमी ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे देने वाली कंपनी ने किया स्कैम, जो बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आप लोग किसी भी इस तरह के झांसे में न आएँ, क्योंकि ये लोगों के चेक गिरने शुरू हो गए हैं। जो अपने आप को अफोर्डेबल प्राइस वाली कंपनी बोलते हैं, जो अपने आप को एथिकल कंपनी बोलते हैं, उनके लोगों के चेक गिरते जा रहे हैं। और जो 40-40 लाख के चेक दिखाए जा रहे थे वो सब फेक थे। अब आज की डेट में उनके चेक पूछो तो वो दिखाते ही नहीं है। उनसे अगर अकाउंट की स्टेटमेंट मांगो तो वो लोग दिखाते ही नहीं है। तो अब उन लोगों ने अपने चमचों को इस काम पे लगा रखा है कि आप यूट्यूब पे जाइए और फाइटो एटॉमी या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाली कंपनी के बारे में कुछ बोलिए। अगर आप सही हैं तो आपको कंपनी का नाम लेने में कहाँ प्रॉब्लम है? आप नाम लीजिए ना यूट्यूब के ऊपर। हम भेजते हैं आपको लीगल नोटिस, फिर देखते हैं कि होता क्या है। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो कि फाइटो एटॉमी ने किया स्कैम। भाई, जब डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसको प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर कर दिया है, और आप लोग किसी को फ़ोन करके, किसी की रिकॉर्डिंग चला करके फेक अपने आप को फेक प्रमोशन दे रहे हो, तो वो कहाँ तक सही है? अब सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से। आपने तो बोला हम एथिकल वाले हैं, हम एथिकल वाले हैं, हम ईमानदार हैं, हम लोगों का फ्यूचर बनाते हैं। तो मुझे बताइए कि आपके लोग आपको छोड़ कर क्विट करके फाइटो एटॉमी में क्यों आ रहे हैं? और दूसरी बात, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी कंपनी जो आप बोलते हैं एथिकल कंपनी लाइफ ओके, उसके ऊपर 7 FIR दर्ज हैं। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारी कंपनी का CMD ऑलरेडी जेल में है? जी हाँ, आपकी कंपनी का ऑलरेडी CMD जेल में है। फर्जी डिग्री छाप कर जो पैसा कमाया वो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया। मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आप अपनी कंपनी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर जो डेपो वाले, जो शॉपी वाले सरेंडर कर रहे हैं, उनका पैसा कंपनी क्यों नहीं दे रही है? गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 1 महीने के अंदर अगर आपका सेल नहीं होता है, या जब भी आप चाहें उस प्रोडक्ट को कंपनी को रिटर्न करके आप कंपनी पॉलिसी, जो MLM के अंदर जो पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर का, उस शॉपी वाले का, उस डेपो वाले का पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। क्यों नहीं आप जो है लोगों का पैसा वापस कर रहे हैं? जब आपकी कंपनी के जितने सारे डेपो थे, कम से कम 8-10 डेपो सरेंडर हो चुके हैं। PUC वाले परेशान हैं, शॉपी वाले परेशान हैं। 5-5 लाख, 10-10 लाख का लोगों के पास माल डंप पड़ा हुआ है। प्लीज़ उसके बारे में भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए कि हम अपने आप को एथिकल बताते हैं, बट हमारे यहाँ पे शॉपी ओपन करने के बाद में अगर कोई सरेंडर करना चाहे तो उसका पैसा हम खा जाते हैं।
उसका पैसा हम वापस नहीं देते, उनको हम ईमेल पर जवाब नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनी जाती। क्यों? जरा उसके बारे में भी तो वीडियो बनाइए। आप बोलते हैं एथिकल एथिकल एथिकल। कोई शॉपी वाले ने बेचारे ने अपनी बीवी के गहने रख के एक शॉपी खोली होगी, कोई मार्ट वाले ने, कोई डेपो वाले ने अपनी जिंदगी भर की कमाई दाव पे लगा करके डेपो लिया होगा, वो बेचारे आज करोड़ों का माल डंप करके बैठे हैं, उनका पैसा आपकी कंपनी वापस नहीं दे रही है। तो क्यों नहीं आप उसके ऊपर वीडियो बनाते? अपने आप को एथिकल होने का दावा करते हो, कुछ तो शर्म करो। कितने शॉपी वाले बेचारे ग्रुप बना करके बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं कि सर हमारी कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर हमने डीपीयूएससी ली थी, बट हमने जब सरेंडर के लिए बोला तो हमें साफ मना कर दिया गया कि हमारी पॉलिसी के अंदर आपका सरेंडर का कोई प्रावधान ही नहीं है। क्या गवर्नमेंट के, क्या भारत सरकार के नियम सबके लिए एक नहीं है? आप यहाँ पे आकर के यूट्यूब के अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, लोगों को फेक कहानियाँ सुना रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। जरा आपकी कंपनी के बारे में तो बताइए कि कितने लोग शॉपी के पैसे लेने के लिए कतार में हैं, कितने लोग कितने डेपो आपके सरेंडर हो चुके हैं। 6 डेपो तो मेरे सामने हैं जो आपकी कंपनी के सरेंडर हो चुके हैं, और वो लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं तो आप लोग उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। कहाँ हैं लोगों के चेक? तुम्हारे लीडर्स के जो चेक थे, मैं बोलना नहीं चाहता था बट मुझे आना पड़ा, क्योंकि इनके द्वारा रूमर फैलाया जा रहा है फाइटो एटॉमी का नाम खराब करने के लिए। बट हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम हर बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप जितना मर्जी रूमर फैलाइए, हम उतनी ही तरक्की करते जाएंगे। मुझे आज से 7 महीने पहले की वो बात याद आती है जब मैंने आपकी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर सवाल उठाए थे, कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर जब मैंने सवाल उठाए थे, क्योंकि आपने बोला था कि हमारे 44 सिनेमा हॉल हैं, हमारी नेपाल में फन वैली है, हमारे होटल्स की चैन है। कहाँ गई वो तुम्हारी चैन? कहाँ गई तुम्हारी प्रोफाइल? जब मैंने उसके ऊपर सवाल उठाए थे तो तुम सब गायब, तुम्हारी प्रोफाइल गायब, तुम लोगों ने जवाब देना भी उचित नहीं समझा। बट यहाँ पे हर बात का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सच हमारे साथ में है, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम हर बात का जवाब देंगे, क्योंकि हम सही हैं। आप लोग गलत थे, और आपने किसी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि आपके पास जवाब था ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी झूठी प्रोफाइल लोगों को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बनाई थी। जो जैसे ही उसकी पोल खुलना शुरू हुई, लोगों ने क्विट करना शुरू किया कि ये कंपनी अपने आप को बड़ा दिखा रही है, बट इनके पास में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पेपर के ऊपर बनाई गई फर्जी प्रोफाइल से आपने अपने आप को बड़ा दिखाया। बट हमने आज तक, जबकि फाइटो एटॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा इनका वेंचर है, आप कभी आएंगे तो हम आपको विजिट कराएंगे, बट हमने कभी भी लोगों को झूठी कहानी नहीं सुनाई। हमने हमेशा सच के साथ व्यापार किया और सच के साथ हम व्यवहार करेंगे। हमारा प्राइस बेस्ट है, हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हम लोग अच्छे रेट पे प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर मैं रेट की बात करूं, कहाँ पे लिखा है कि तुलसी 200 रुपये की आती है? हम लोग उसी तुलसी को 40 रुपये में दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे लोगों को लूट रहे हैं? अगर आपने एक प्रोडक्ट उतारा, उस एलोवेरा जूस को आप 550 रुपये में दे रहे हैं, और उसी एलोवेरा को हम 215 रुपये में मार्केट में उतार रहे हैं। अब पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन जनता को लूट रहा है। एथिकल कंपनी जनता को लूट रही है या फाइटो एटॉमी? तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि फाइटो एटॉमी स्कैम है? फाइटो एटॉमी अगर प्राइस करेक्ट कर रही है, अगर आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं और आपसे अपने लोगों को संभाला नहीं जा रहा है, तो आप फेक वीडियो बनाने में लगे हैं। पहले अपना थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में कि आपका क्या अचीवमेंट है। महीने का 3000 का भी चेक नहीं है, और यूट्यूब पे आकर के अपने अपने बड़ी बड़ी शेखी बधेरना। आपके अपलाइनों के चेक गायब हो चुके हैं, आपकी डाउनलाइन खिसकती जा रही है और फाइटो एटॉमी जोन करती जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों पे कि जिनको कोई काम धंधा है नहीं, क्योंकि जहाँ पे लोगों का करियर बन रहा होता है, जहाँ पे लोग सक्सेस हो रहे होते हैं, और असफल लोग उन लोगों की टांग खींचने का प्रयास करते हैं। वही ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कंपनी की बारे में कभी ये नहीं बताएंगे कि हमारी कंपनी जो है फर्जी डिग्री छाप छाप कर बनाई गई थी। अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे कि हमारी कंपनी के जो शॉपी ओनर परेशान है, डेपो वाले परेशान है, मार्ट वाले परेशान है, वो लोग पैसा वापस मांग रहे हैं, बट ये लोग पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। क्यों? जबकि गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर MLM के अंदर अपना प्रोडक्ट वापस करना चाहे तो वो कर सकता है, बट यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे।
तो वो लोगों का जो माल डंप हो रहा है, जो लोग आधे रेट में माल बेच रहे हैं फेसबुक पे डाल डाल के, उसका क्या, जरा उसके बारे में भी लोगों को बताइए। नहीं तो मुझे पहले की तरह वापिस से एक अभियान छेड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाजी उल्टी पड़ जाए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइटोटोमी के बारे में रूमर फैला रहे हैं। पर्टिकुलर अभी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक हमारे शर्मा जी हैं जो लाइव आकर के कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। शर्मा जी को पहले वेस्टीज से निकाला गया, वेस्टीज में 40,000 का पे आउट था, यहाँ पे कुछ पैसा वैसा थोड़ा बहुत मिला हुआ इनको, और पैसा वैसा मिलने के बाद में यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें आने लगी। फिर 6 लाख का चेक बन गया और 6 लाख से वो चेक घट करके 1.5-2 लाख पे रह गया। अब ये लोग रूमर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते, और मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों को जवाब देने में। क्योंकि जब मैंने सवाल किए थे इन लोगों से प्रोफाइल के बारे में कि मुझे बताइए कहाँ है आपकी प्रोफाइल, तो प्रोफाइल गायब, क्योंकि प्रोफाइल बनाई हुई फर्जी थी, डुप्लीकेट प्रोफाइल पेपर पे बनाई गई थी, लोगों को इमोशनली अटैच करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए फेक प्रोफाइल इन लोगों ने बनाई थी। ये सबको पता है, आज कोई इंडस्ट्री में किसी से बात छुपी नहीं है। और बाद में जो लोग प्रोफाइल को बताते थे कि प्रोफाइल प्रोडक्ट पे आउट बड़ा होना चाहिए, तो बाद में इन लोगों ने बोलना शुरू किया कि प्रोफाइल से क्या होता है, प्रोफाइल से क्या होता है, प्रोफाइल से कुछ नहीं होता है। वही लोग जो प्रोफाइल को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, जब उनकी पोल खुलना शुरू हुई फेसबुक के ऊपर लाइव आकर, जब मैंने इनसे सवाल करना शुरू किया, मैंने इनसे जवाब मांगना शुरू किया, तो इनसे जवाब देते नहीं बन रहा था, क्योंकि सब कुछ इन्होंने फर्जी प्रोफाइल बनाया हुआ था। और आज जब हमने फाइटोटोमी को स्टार्ट किया, एक बड़ा रेवोल्यूशन आया, तो इनकी एक बहुत बड़ी लॉबी फाइटोटोमी में ज्वाइन करती जा रही है, और इनकी सेल 34 करोड़ से 6 करोड़ पे आ गई है। मैं बोलता हूं ना कि हमने 14 करोड़ का बिजनेस किया, आप क्यों नहीं बोलते, बताते क्यों नहीं जनता को कि आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर हुआ? क्योंकि जवाब ही नहीं है। बट जो लोग यहाँ पे रोजगार पा रहे हैं, जिनका अच्छा खासा पे आउट बन रहा है, एक प्रोडक्ट बेस में हम काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। भाई आमने सामने आके बात करो ना, आप अपने सबूत दीजिए। जिस बंदे के बारे में रूमर फैलाया गया है, उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, और हमने उसको कंपनी से रस्टिकेट कर दिया है, क्योंकि वो बंदा आगे लोगों को भ्रमित कर रहा था, तो हमने उस बंदे को कंपनी से रस्टिकेट किया, उसको निकाला कंपनी से जानबूझ के। अब उसके साथ में सांठ-गांठ करके आप फाइटोटोमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आजकल लोग बहुत समझदार हैं, लोग दोनों पक्षों को सुनते हैं, लोग समझते हैं, लोग समझदार हैं। तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि उन लोगों को पता है कि फाइटोटोमी अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। जो 6 लाख की मशीन 97,500 में उतार दी अल्कलाइन मशीन, तो उस टाइम भी इन लोगों ने रूमर फैलाया। तो इन लोगों को ये पता नहीं होता कि एयर प्यूरिफाई क्या होता है और अल्कलाइन मशीन क्या होती है। तो पहले तो ये अपनी जानकारी करेक्ट करें कि एयर प्यूरिफाई क्या होता है और अल्कलाइन मशीन क्या होती है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो मुझे लाइव आकर के बोलना पड़ा, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि सर ऐसा ऐसा करके किसी ने बोला है कि कंपनी ने कोई स्कैम कर दिया है क्या, या किसी का प्रोडक्ट बाकी है क्या। तो मैंने उसका तुरंत उसको देखते हुए उसका तुरंत मैंने हेड ऑफिस में फ़ोन किया, और मुझे बताया गया कि अपनी तरफ से कोई प्रोडक्ट पेंडिंग नहीं है, और मुझे इनवॉइस व्हाट्सएप पे दे दिया गया है कि ये माल हम उन लोगों को भेज चुके हैं जिन लोगों ने पैसा दिया था। और ये इनवॉइस मैं अभी सोशल मीडिया पर डालने वाला हूं, क्योंकि लोगों को दोनों पक्ष जानने का अधिकार है। तो मैं सवाल करना चाहूंगा ऐसे लोगों से जो लोग इस तरह का रूमर फैला रहे हैं। तो आपको बात करनी है तो प्राइस पे करो ना, आपको बात करनी है तो प्रोडक्ट की रेंज पे करो, क्योंकि फाइटोटोमी एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आया है, और अब ये बात इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जो लोग कल तक सोशल मीडिया पे इतना बड़े बड़े चेक दिखाते थे, क्यों नहीं दिखा रहे वो लोग? कहाँ है उनके चेक? कहाँ 4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनके चेक 40 लाख से गिर करके 10-10 लाख पे आ गए, या 10 लाख से भी कम 5 लाख पे आ गए? सबके चेक गायब हो गए। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि इनके नीचे के लोग, बॉटम लेवल पे जो लोग काम कर रहे थे, वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि सर यहाँ पे बॉटम लेवल पे पैसा आता नहीं है। 2500 बिजनेस वॉल्यूम इधर करना होता है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम इधर करना होता है, मिलते हैं 300 रुपए या 250 रुपए। अब सोचिए, अगर आप बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं, कंपनी को 18-19 हज़ार का रेवेन्यू दे रहे हैं, और 18-19 हज़ार का रेवेन्यू देने के लिए आप देने के बाद अगर आपको 200-250 रुपये मिलता है, तो क्या आप 200-250 रुपये के लिए डिजर्व करते हैं?
क्या कंपनी को 18,000 में से सिर्फ 250 रुपया बचा? क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट सारा का सारा दबा कर बैठी है और शॉपी वाले बेचारे परेशान हैं। शॉपी वाले कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं इनके लिए। उन लोगों ने नोटिस भेजा है कंपनी को कि सर हमने डीपीयूसी सरेंडर कर दी है, हमने शॉपी सरेंडर कर दिया है, हमने डेपो सरेंडर कर दिए हैं। वो लोग कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कानून का शिकंजा इन पे कसा जाएगा क्योंकि इन लोगों ने शॉपी वालों का पैसा दबा के रखा हुआ है। पहले तो 100 रुपए का माल उनको 1000 रुपए में बिलिंग किया गया और 1000 रुपए में बिलिंग करने के बाद में उनका पैसा डंप कर दिया गया। बेचारे अब किसी के पास में मान लीजिए 5 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कंपनी को अपना रेजिग्नेशन डाल चुका है कि मुझे ये माल नहीं चाहिए, मुझे इस माल को नहीं रखना है क्योंकि मैं अपनी शॉपी को बाइंड अप करने जा रहा हूं। तो उसको सीधा जवाब मिल रहा है कि हम आपका प्रोडक्ट वापस नहीं लेंगे। क्यों? क्या गलती थी उसने आपकी कंपनी की शॉपी ली? क्या गलती थी उसने आपकी कंपनी का डेपो लिया? क्योंकि इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं, इंटरनल अंदर की खबर, इनकी सेल टूटते ही डेपो वाले, आज भी कुछ डेपो वाले के फोन आए मेरे पास में कि सर हमें अपना डेपो सरेंडर करना है बट ये लोग हमें पैसा वापस नहीं देंगे। तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज सामने आएगा। और कैसे बोल सकते हो, जैसे इन्होंने बोला कि करियर आपका सेफ नहीं है। मैं पूछता हूं कि आपकी कंपनी में करियर कैसे सेफ है? बताइए मुझे। कंपनी के पास फंड ही नहीं है लोगों को वापस देने के लिए। आप अपने आप को बोलते हैं एथिकल लोग जो 4-4 महीने से अपना रिटर्न रिक्वेस्ट लगा करके बैठे हैं, या जो लोगों 2-2 महीने से अपना रिक्वेस्ट लगा के बैठे हैं कि हमें आपकी कंपनी की शॉपी, जो अपने आप को एथिकल कंपनी बोलती है, जो अपने आप को बोलती है कि हम अफोर्डेबल प्राइस पे देंगे, उनकी शॉपी सरेंडर करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। जो शॉपी खोलने वाले हैं या जो शॉपी खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि आज तक जितने भी एमएलएम कंपनियां आई है, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई हैं, उनका एक पॉलिसी रहता है कि जब भी आप शॉपी लेते हैं, शॉपी लेने से पहले आपका एग्रीमेंट होता है कि जब भी आप कंपनी को प्रोडक्ट वापस देंगे तो आपको पूरा का पूरा पैसा कंपनी के द्वारा वापस दिया जाता है। एक भारत सरकार की गाइडलाइन है। पर ये एथिकल वाले आकर के दूसरों पे तो सवाल उठा रहे हैं, बट जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 5 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। तो मजबूरन मुझे, मैं नहीं चाहता था कि मुझे फेसबुक लाइव पे आके ऐसी बात करनी पड़े, बट जवाब तो दिया जाएगा। और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, बातों का जवाब बातों से दिया जाएगा। एक एक सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, मेरी टीम वालों ने बोला, पूरी टीम ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर ये लोग रूमर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इनकी टीमें टूट टूट कर फाइटो एटॉमी में ज्वाइन होती जा रही है। आप देखते होंगे फेसबुक पे डेली कोई ना कोई पोस्ट आती है कि इस बंदे ने इसको यहाँ से क्विट किया और फाइटो एटॉमी ज्वाइन किया। तो अब इन लोगों के चेक धराशायी हो चुके हैं, इनकी जो फेक प्रोफाइल थी वो गायब हो चुकी है, शॉपी वाले सरेंडर कर चुके हैं, शॉपी वालों का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, और शॉपी वाले डेपो वाले भी बेचारे 25-25, 50-50 लाख का माल डंप करके बैठे हैं, उनका पैसा भी वापस नहीं मिल रहा है। क्यों? सवाल उठाते हो दूसरे पे, एक उंगली आप सामने वाले की तरफ उठा रहे हो बट 5 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। जो लोगों का माल सड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी? कौन देगा उसकी जिम्मेदारी? कौन देगा उसका जवाब? आप हमसे सवाल करते हैं, आपने किसी के कहने पे कुछ भी वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिया, आपको लगा कि फाइटो एटॉमी वाले कुछ बोलेंगे नहीं, बट फाइटो एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। याद रखना कि हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारी कंपनी पे भारी पड़ने वाला है। मैं नहीं चाहता था बट मुझे मजबूर किया गया कि मुझे सोशल मीडिया के आकर ऊपर बोलना पड़े। हम चाहते थे कि हम डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा बनाएं, इसको एक ईमानदारी से काम करें, बट यहाँ पे देखता हूँ कि किस किस तरह के लोग आते हैं। हम भी अवॉइड करते हैं, मैंने भी झेला है फाइटो एटॉमी के अंदर कि किस तरह यहाँ पे सेट वर्कर भी आते हैं और सेटिंग मांगने वाले भी आते हैं कि सर हमें MG दे दो, और ऐसे ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं जो नेटवर्किंग करने के लायक ही नहीं है। बट क्या करें, मजबूरी है कि हमें उन लोगों से अपने आप को, उन लोगों की से दूरी बनाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी है, हम इस इंडस्ट्री को अच्छा बनाना चाहते हैं। बट आज की डेट में क्या होता है कि सर फोन आता है, सर सेटिंग क्या मिलेगी हमें, सर हमें क्या मिलेगा। भाई कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये सवाल नहीं करता, जो ये सेट वर्कर हैं, कि सर कंपनी को बड़ा कैसे किया जाएगा, हमारे लोगों का करियर कैसे बनेगा, क्या हमारे लोग कमा पाएंगे, ये बात कोई नहीं करता, सब अपनी अपनी पॉकेट भरने में। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी लोग नेटवर्किंग करते हैं, प्लीज़ यार ईमानदारी से नेटवर्किंग करिए। लोगों का करियर यहाँ पे दाव पे लगा होता है। हम लोग
बजाय कंपनी की क्वालिटी पे बात करने के, बजाय कंपनी की सर्विस के ऊपर बात करने के, हम लोग क्या है सीधा फ़ोन करते हैं, सर सेटिंग क्या मिलेगी। यार कितनी सुंदर इंडस्ट्री थी हमारी, कितनी सुंदर इंडस्ट्री है, क्यों क्या यहाँ पे मेहनत करने वाले का कोई हक नहीं है? क्या उसको कुछ पैसा नहीं मिलना चाहिए? तो बात पे बात आई तो आपको मैंने शेयर की, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस इंडस्ट्री को गंदा कर रहे हैं। और हमें, खासकर मुझे पता नहीं कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, बट मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे और नेक और ईमानदार लोगों के साथ मैं काम करूं। चाहे 2 रुपये कम का चेक आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है। बॉटम के लेवल पे लोगों को खुशियां मिलनी चाहिए, लोगों के घर के चिराग जलने चाहिए, लोगों के घर चलने चाहिए। मेरा कभी मोटिव नहीं रहा, जब मैंने फाइटो एटॉमी को ज्वाइन किया था, तो मैंने कभी भी, हमारे एमडी सर हैं, हमारे सीईओ सर हैं श्रीपाल भंडारी जी, कभी भी इस तरह की बात ही नहीं की। मैंने हमेशा बोला कि सर क्या हम लोगों का करियर बना पाएंगे, क्या हम यहाँ पे लोगों को बड़ा कर पाएंगे, क्या हमारे साथ जो लोग आएंगे उनके सपने होंगे, उनके ड्रीम होंगे, उनके गोल होंगे, क्या हम उनको पूरा कर पाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हमारा फोकस ही इस पर रहने वाला है, क्योंकि हम फाइटो एटॉमी को एफिलिएट मार्केटिंग की तरह लेकर के आ रहे हैं। बट देखता हूँ वो बड़ा दुख होता है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग अपना रिवेंज लेने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उनके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बजाय उनको रोकने के, बजाय उनको एजुकेट करने के, दूसरी कंपनी पर सवाल उठा रहे हैं। तो बड़ा बुरा लगता है। तो मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर आप जवाब दीजिए, तो मैं जवाब देने आया था। तो सवाल नंबर 1, आपकी कंपनी से, एथिकल कंपनी जो बोलती है, मैंने आपको बताया, आप लोग सब जानते हैं कि कौन अपने आप को एथिकल बोलते हैं। खाली एक ही कंपनी है जो पूरे इंडिया में एथिकल है, बाकी सब कंपनियां तो अनएथिकल है। एक ही कंपनी है कि वो बोलती है कि हम एथिकल। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्यों नहीं आप लोगों के, नंबर 1 सवाल अब मैं करता हूं सवाल, अगर आपकी कंपनी के किसी लीडर में हिम्मत है तो आकर के जवाब दे करके बताए, क्यों नहीं आपकी कंपनी डेपो वालों का पैसा वापस दे रही है? नंबर 1। नंबर 2, क्यों नहीं आपकी कंपनी शॉपी वालों का पैसा वापस दे रही है? नंबर 2, क्यों आपकी कंपनी के सीईओ ने कहा था कि हमारी कंपनी छोड़ करके कोई डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा तो हम उसकी आईडी ब्लॉक नहीं करेंगे? आपकी कंपनी के सीईओ ने आकर के कहा था कि हमारी कंपनी छोड़ करके कोई दूसरी कंपनी में जाएगा तो हम उसकी आईडी को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आपने लोगों की आईडी ब्लॉक करना शुरू कर दिया? क्या आपके सीईओ की बात की कोई वैल्यू नहीं है? दीजिए ना जवाब। लोगों का 5-5, 10-10 लाख, 25-25 लाख का जो माल सड़ रहा है, जो सप्लीमेंट आपने चिपकाया उनको मोटिवेट करके, और बल्क बाइंग की आप बात नहीं करते थे, अब निकालते हैं कंसिस्टेंसी का बाप। 5,000 की परचेजिंग करो, 6 महीने तक करो, और आपको उसके बाद में 5,000 का, 10,000 का माल फ्री। क्यों? ये क्या है? ये डंपिंग नहीं तो और क्या है? क्यों लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है? क्यों लोगों को बल्क बाइंग के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, जबकि आप बोलते थे कि हम बल्क बाइंग को प्रमोट नहीं करते? ऐसा क्यों हो रहा है बताइए ना थोड़ा सा लोगों को। क्या 5,000 का सप्लीमेंट लेकर जिस बंदे को, जिस डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लीमेंट की नीड ही नहीं है, तो क्या वो 5,000 का सप्लीमेंट लेगा? तो ये बल्क बाइंग नहीं तो और क्या है? आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर घर पे 35-40 हजार का माल इकट्ठा कर लो, 10,000 का हम आपको फ्री में दे देंगे। जिस बंदे की घर की रोजी रोटी 10,000 में चलती है, क्या वो 5,000 की परचेज कर पाएगा? कितने लीडरों ने 5,000 महीने की परचेज की? जिस बंदे का चेक ही 300 रुपये का है, क्या वो 5,000 की रीपर्चेज कर पाएगा? कौन करेगा? जिस बंदे का टोटल चेक भी 20-25 हजार का नहीं है, क्या वो 5,000 रुपये अपने घर को गोदाम बनाने में लगाएगा हर महीने? जबकि आप बोलते थे कि हम लोगों को बल्क बाइंग के लिए नहीं बोलते हैं। और जो आपके लीडर थे, जो अपने आप के बड़े बड़े चेक दिखाते थे, किसी का 32 लाख का चेक, किसी का 35 लाख का चेक, कहाँ है वो चेक? क्यों नहीं सोशल मीडिया पे डालते? क्योंकि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। आपने लोगों को मिसगाइड किया प्रोफाइल के नाम पे, आपने लोगों को फेक चेक बना बना करके दिखाए जिससे लोग मोटिवेट हुए, बट वो चेक 4 महीने से गायब है। क्यों नहीं डालते आप चेक? लोगों को बताइए ना कि आपकी इनकम में कितनी ग्रोथ हुई, कितनी डी ग्रोथ हुई। तो एथिकल 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 करने से कोई एथिकल नहीं होता। चोर अपने आप को कितना भी राजा हरिश्चंद्र बोले, चोर चोर ही होता है।
आपके लीडर, सो कॉल्ड लीडर आगा के लाइव आने को तैयार है, हर दूसरे दिन परेशान करते हैं, हर दूसरे दिन उंगली करते हैं, हर दूसरे दिन वीडियो बना देते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे प्रोडक्ट देने वाली कंपनी में ये हो गया और वो हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को अगर फाइट करनी है तो प्राइस पे करिए ना। क्यों आप एलोवेरा जूस को 600 में बेच रहे हैं, हम 215 में दे रहे हैं? क्यों आप तुलसी को 152 रुपये में दे रहे हैं, हम लोग 40 रुपये में दे रहे हैं? क्यों आप बाथिंग सोप को 25 में दे रहे हैं, हम लोग 18 में दे रहे हैं? क्यों आप आरबीओ को 160 में दे रहे हैं, हम लोग 125 में दे रहे हैं? आपकी चरकायु की रेंज 159 की है, जबकि हम उसी प्रोडक्ट को 69 में दे रहे हैं। मेन समस्या आपको ये हो रही है कि अब तक हम पब्लिक को अफोर्डेबल रेट पे लूट रहे थे, बट फाइटो एटॉमी ने एक्चुअल प्राइस लोगों को आकर के बताया कि एक्चुअल प्राइस प्रोडक्ट का यही है। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी फाइटो एटॉमी के मेंबर हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पर्सनल लेवल पे मैक्सिमम शेयर करवाइए, क्योंकि ये लोग जो रूमर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा आज का आंसर उनको मिल जाए। और फ्यूचर में भी अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। क्यों नहीं बताते कि आपकी कंपनी पे 7 FIR हैं? अगर आप नहीं बताएंगे तो हम वो FIR की कॉपी ला ला कर दिखाएंगे मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई कंपनी आकर के प्राइस करेक्ट कर रही है, लोगों का करियर बनाना चाह रही है, क्योंकि हम यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट बेस्ड प्लान कर रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर बेस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें? बट कुछ लोगों का काम यही है, उनको कुछ करना तो है नहीं, उनकी टीमें तो सारी जा चुकी हैं फाइटो एटॉमी के अंदर, अब कुछ बचा नहीं है। सोचा चलो वीडियो बना करके कुछ लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि उन तक ये मेरा जवाब जरूर पहुँचे। और फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ बिजनेस करने वालों में से हैं। और अगर हमारे साथ में सच है तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। भेजिए आप लीगल नोटिस जिसको भेजना है, फिर हम भी देखते हैं कि कौन कितने लीगल नोटिस किसको भेजता है। आपकी कंपनी के सो कॉल्ड जो अपने आप को बताते हैं कि हेड, सप्लीमेंट के हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो, रिसर्च हेड, साइंटिस्ट का एक ऑडियो आया अभी मेरे पास में, बोला जी हम लीगल एक्शन लेने को तैयार हैं। भाई पहले अपनी डिग्री तो दिखा दे लोगों को, अपनी डिग्री के बारे में तो बता दो कि किस चीज़ की डिग्री तुम्हारे पास में है। लीगल नोटिस तुम्हें भेजना आता है क्या? हमें लीगल नोटिस भेजने का अधिकार नहीं है। हम भी लीगल नोटिस भेजेंगे, इतने लीगल नोटिस भेजेंगे जवाब देते थक जाओगे। और जिन लोगों का शॉपी सरेंडर हुआ ना, उनका पैसा वापस कर दो। पहले तो उनके लीगल नोटिस तैयार हैं आपके पास में आने के लिए। जिनका डेपो सरेंडर हुआ है, जो लोग 10-10 लाख का माल लेकर के बैठे हैं, उनका पैसा वापस करिए आप इंडस्ट्री के अंदर। वो लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं आपके ऊपर। किसी भी अपने चमचे को यूट्यूब पे ऊपर आके बोलते हैं कि फाइटो एटॉमी की बुराई करिए, तो क्या आप फाइटो एटॉमी को यूट्यूब पे एक फेक वीडियो बना के रोक पाएंगे? और जब हम ऐसा देखते हैं तो मेरा एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि कुछ तो बात है हमारे अंदर जो हम लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि उन लोगों को ये जवाब मिला होगा, और करारा जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के भले के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों का करियर बनाना चाह रहे हैं, हम लोगों की ग्रोथ करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोग इतने निकम्मे हैं, इतने पप्पू हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं यूट्यूब पे आकर के। तो राजा हरीशचंद्र जी, आपको जो मैंने सवाल बताए हैं, अगर आप सच्चे हैं तो इनका भी जवाब दीजिएगा कि आपकी कंपनी का CMD कौन था, बाद में उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से या मदर के नाम से कंपनी को क्यों ट्रांसफ़र किया, उसके बाद में वो जेल क्यों गए, और वो जो कंपनी में पैसा लगा है वो किसका लगा है, और आपके सिनेमा हॉल, आपके नेपाल की फन वैली, आपके होटल्स की चेन के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे बट आपके लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। बट अब फिर से वो सीरीज चालू होगी अगर आपने मार्केट के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन पास करने की या लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।